वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का 40th क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कैसा सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी हमें वेंटो फैक्टर की वैल्यू दी है 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है हमारे पास, कुछ ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं है, आपके सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। कैलकुलेशन का काम है हमारा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 1.40 में हमारे पास पूछ रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड निकालने को कहता है, जिसका वेंटॉफ फैक्टर आई हमें दिया गया है 2.47। क्वेश्चन में गिवन है हमें बच्चों। नंबर 2, डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर, वॉल्यूम दी गई है सॉल्यूशन की 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है यानी कि पाई इज इक्वल टू 0.75 at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। हमें पूछ रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड की क्वांटिटी निकालिए कि कितना हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, यानी कि गिवन वेट पूछा गया हमको। तो बच्चा यहां पर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है, पाई इज इक्वल टू 0.75 हमें दिया गया है, तो इसी को लेकर चलते हैं और फॉर्मूला भी इसी का यूज करेंगे। पाई इज इक्वल टू CRT इज द फॉर्मूला। अब सिंस यहां पे वेंटो फैक्टर की भी बात चल रही है, तो फॉर्मूला में आई को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, नाउ हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमें दिया गया है यूनिट इसका प्रेशर का, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो पाई इज इक्वल टू ICRT यूज करेंगे बच्चा। तो इसके लिए हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या है। तो बच्चा आई हमारे पास है, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों, जिसकी वैल्यू आपके पास रहेगी 0.0821। ठीक है, और यूनिट रहेगा हमारे पास लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन इंटू मोल। ठीक है, सॉरी, पर मोल केल्विन सेम ही है। ठीक है, ओके, और टेम्परेचर भी हमें दिया गया है। तो सब डाटा है हमारे पास, कंसंट्रेशन का थोड़ा पार्ट हमारे पास मिसिंग है और वहीं से हमने गिवन वेट निकालना है। इवन पाई भी हमें दिया गया है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हुए वैल्यूज पुट करके तो हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू ICRT, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पाई है 0.75 इज इक्वल टू आई है 0.47 इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होती है वो मोलैरिटी की टर्म में होती है, यानी कि NB अपॉन वॉल्यूम इनटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी हमारी 0.0821। वैल्यू का ध्यान रखना है, यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती है। फिलहाल हमारे पास लीटर्स और ATM में हमारा यूनिट चल रहा है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू जो रहेगी 0.0821 की रहेगी। इनटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 ऐड करके 300 केल्विन बना लेंगे, तो इनटू 300 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको खोल लेते हैं। 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इनटू NB रहेगा हमारे पास WB अपॉन MB। MB को भी निकाल लेते हैं बच्चों यहां पर ऊपर, तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेंगे, तो उसके लिए साइड पे आ जाते हैं। MB विल बी इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 रहेगा। ठीक है, तो ये दैट विल बी 71 प्लस 40 111 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास हमारे पास 111 ग्राम का रहेगा, 111 इनटू हमारे पास वॉल्यूम कितनी दी है 2.5 लीटर। ठीक है, 0.0821 इंटू 300। अब बच्चों जी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग है, दैट इज योर गिवन वेट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, जो कि निकालने को कहा गया है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज सारी दी थी, हमने पुट की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहां पर WB को कैलकुलेट करने के लिए WB विल बी इक्वल टू
111 into 2.5 into 0.75 whole upon 2.47 into 0.0821 into 300। अब ये कैलकुलेशंस का पार्ट है बच्चों, ये जो कि मैं आप पर छोड़ूंगा और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। कैलकुलेशंस है, आराम से कीजिएगा इसको। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूंगा, दैट विल बी 3.42 ग्राम। ठीक है, तो गिवन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास रहेगा दैट इज 3.42 ग्राम। पूरा पूरा आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिंस फॉर्मूला सीधा सीधा हमें पता चलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। वेंटो फैक्टर का जिक्र किया हुआ था इसलिए आई भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेशन करनी है एंड आंसर डायरेक्टली इसका लिखना है। तो इसलिए बोल रहा था कि सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।